वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुः परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर सत्स्वैर दुर्विरस्यन्न धर्मः स्थिरचर वृजिनग्नः सुस्मितं श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। हरि शरणम अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय अशरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्याम सुंदर भगवान के अपार करुणा से आज हम सब ने परम मानव जीवन का लक्ष्य को पाने के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग विधि से आज हमको कथा की प्राप्ति होने जा रही है। कल हम लोगों ने सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान वृंदावन में अपना गोप सखाओं के साथ मिलकर के सुंदर गोचारण करते हुए बंसी को वादन कर रहे थे। उस समय में हर गोपियों ने मिलकर के वही श्याम सुंदर का उस सर्वभूत मनोहर जो वेणुरव था उसको घर में रहते हुए भी श्रवण करके अपने अपने गोष्ठी में उस सबको श्रवण करा रहे थे कि भगवान का बंसी का महिमा कैसा अद्भुत है। और हे राजर्षि परीक्षित, श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भीरे भीरे। आज हर गोपियों ने मिलकर के सुंदर भाव से वही भगवान का वेणु माधुरी जो है उसको अपना हर गोपियों के भाव और जो दर्शन कर रहे थे अपना मन में हृदय में सद्य मानो गोपी देख करके ही बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर का बंसी का जो ध्वनि है जो तान है कितना अद्भुत है। इसलिए यहाँ सुखदेव जी हर गोपियों को मिला करके कह रहे हैं राजर्षि परीक्षित को कि हे सनक कुमार श्रवण करो ठीक से। गोप्य ऊचुः, यहाँ गोप्य ऊचुः गोपी सब गोपी अपने अपने वाणी को सार्थक करने के लिए अपना जीवन को धन्य करने के लिए और अपना भाव को पुष्ट करने के लिए आज वही बंसी का जो तान है बंसी में जो मधुरिमा है
बंसी में जो अद्भुत माने भाव गोपियों के अंदर में जो उद्रेक हो रहा है, उसी भाव को ही व्यक्त कर रहे अपने वाणी से। वो कहते हैं अक्मणतां फलमिदं न परम विदामः सख्य पशूननु विवे सयतुर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम् आत्मनतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशूननु विवे सयतुर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हर गोपियों ने कहते हैं अक्मणतां फलमिदं न परम विदामः, कि देखो ये आँख हमको मिला है, हर मानव को तो आँख मिलता ही है, पर यहाँ सुखदेव जी को जो भाव अभी दिखाई दे रहा है, जो राजर्षि परीक्षित को कहने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित को कहते हुए ये बोल रहे हैं कि हे राजर्षि देखो, आँख तो सबको मिला है, तुमको भी मिला है, हमको भी मिला है, हर जीव को आँख मिलता है, क्योंकि मानव योनि में आँख तो सबका होता है। पर ये आँख का जो फल है यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं राजर्षि परीक्षित को, जो कि गोपियों ने अभी प्रकट कर रहे हैं। अक्मणतां फलमिदं न परम विदामः, यानी कि कोई तपस्वी हो, कोई योगी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई भक्त भी हो, पर जो भी हो, अगर अपना चर्म चक्षु में भगवान का विग्रह हो या भगवान का सद्य रूप हो, वही अगर उनको दर्शन हो जाता है, अगर आँख में चर्म चक्षु में जो दर्शन कर लेते हैं तो उनको तो बड़ा फल मिलता ही है। पर जो लोग जैसे मान लो संसार में भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में सुंदर सुंदर भाव से विग्रह का माने निर्माण हुआ है, विग्रह का पूजन हो रहा है, परंपरागत से मठ पीठ में भी सुंदर भाव से ठाकुर जी का सेवा हो रहा है, तो वो सबको भी अगर कोई जीव दर्शन करता है तो उसको भी वही फल मिलता है, क्योंकि आँख का फल वही है कि भगवान का रूप या भगवान का विग्रह को दर्शन करके अपने मन में और अपना आँख में बसा लेना चाहिए। ये जो है अगर कोई चर्म चक्षु में भगवान को देख करके अगर अपना मन में वही श्याम सुंदर का स्वरूप को अगर धारण कर लेता है तो उसी का आँख को ही सफल माना जाता है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने और विशेष रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को बहुत बड़ा बल देकर कहते हैं, कृष्णावलोकने बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे सेई बड़ भाग्यवान, सेई बड़ भाग्यवान। श्याम सुंदर को निहारना, श्याम सुंदर को देखना, यही है चक्षु का सबसे बड़ा फल। क्योंकि आँख में और दूसरा कुछ देखने का चीज ही नहीं है संसार में। जो भी अगर आँख में भगवान को छोड़ करके जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मान लो माया ही है। इसीलिए श्याम सुंदर को देखना ही चर्म का, ये चर्म चक्षु का बड़ा फल माना गया है। क्योंकि देखो ये जब श्याम सुंदर भगवान बलराम के साथ जब ये गोमाताओं को लेकर के वन में गोचारण कर रहे हैं और बंसी को बजा रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, सख्य पशुननु विवे सयतुर्वयस्यै, अपना गोप सखा आगे आगे है, और जो पशुन, पशुन का अर्थ होता है गोमाता और गोवत्सा, तो ये भी भगवान के आगे आगे हैं।
और देखो हे राजर्षि परीक्षित, वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम, यहाँ बोल रहे हैं सुखदेव जी, ब्रजेश सुतयोर, सुतयो का अर्थ होता है दो वचन यहाँ लगा है, सुतयो माने भगवान श्याम सुंदर और बलराम भैया, ये दोनों को ही यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रजेश सुतयोर क्या कर रहे हैं दोनों, श्याम सुंदर और बलराम जी। देखा गया है कि ये अनुवेणुजुष्टम, सुंदर भाव से, सुंदर रूप से बंसी को बजाते हुए ही ये क्या कर रहे हैं, आगे आगे सब गोमाताओं को और सखाओं के साथ वो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय बोल रहे गोपियों ने बोल रहे हैं, ईर्वाणि पीत मनुरक्त कटाक्ष मुख्यम, ईर्वाणि पीत मनुरक्त कटाक्ष मुख्यम। मानो जब श्याम सुंदर तो वन में गोचरण करते ही रहते हैं बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ, जब शाम हो जाता है तो वो घर में लौटते हैं, वृंदावन की ओर आते हैं। तो हर गोपी भगवान का रूप देखने के लिए खड़े रहते हैं अपना अपना दरवाजे में या वही वृंदावन में या ब्रज में। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, वो बंसी को बजाते हुए ही लौटते हैं। तो जब बंसी का श्रवण हो जाता है गोपियों को, तो उस समय में भगवान का जो रूप माधुरी निहारते हैं ना, वो क्या अद्भुत शोभा है राजर्षि। और उस समय में भगवान भी क्या करते हैं, हर गोपियों को देख करके यहाँ कहते हैं कटाक्ष मुख्यम, हर गोपियों को वो अपना कटाक्ष दृष्टि से ही निहारते रहते हैं। तो कटाक्ष दृष्टि और उसके साथ स्मित हास्य दोनों मिल जाता है, और बंसी से वो मान लो इतना तान छेड़ देते हैं कि हर गोपी वही रूप को देख करके निहाल हो जाते हैं। और एक देखिए, और एक सखी ने बोली कि ये गोपी और क्या क्या होता है, चूत प्रबाल बरह स्तव कोत्पलाब्ज मालानुप्रोक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानो चूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज मालानुप्रोक्त परिधान विचित्र वेशो रंगे यथा मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। च्यूत प्रवाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज। यहाँ एक गोपी ने बोली, अरे अरे सखी सुनो सुनो, च्यूत प्रवाल, च्यूत का अर्थ होता है आम्ब पत्र, हैं जो आम पत्र जो होता है ना, जब पहला पहला आम का जो पेड़ लगता है और उसी में से जब पहला पहला पत्र होता है, जिस रूप में होता है, मान लो माने बहुत सुंदर सुंदर पत्र होता है, उसी पत्र को, और उसके बाद बरह, बरह का मतलब होता है मयूर का जो पूंछ होता है, उसको पलाब्ज माने जो अनेक पुष्प वन में होता है, मान लो कमल होता है और कुछ जो भी होता है पुष्करण से ले आते हैं, या और बड़े बड़े सुंदर सुंदर हैं वृक्ष से पुष्प होता है, तो वो सबको माने एकजुट बना लेते हैं भगवान, और अपना सिर में सब हर जगह सुंदर रूप से सजा देते हैं। तो उस समय में उनका रूप कैसा होता है, बहुत सुंदर होता है। और देखो ए सखी, माला नुप्रुक्त परिधान विचित्र वेशो, ये तो सिर की बात हो गई। अभी भगवान ने क्या करते हैं, माला नुप्रुक्त परिधान विचित्र वेशो, वन का जो अनेक पुष्प होता है, जितना भी पुष्प होता है उस सब को मिला करके एक सुंदर माला भगवान के लिए प्रस्तुत होता है, और वही माला को
जब भगवान पहन लेते हैं आम पत्र का माने वो जो शोभा, बरह का शोभा और पेंथा पेंथा जो पुष्प का गुच्छ होता है वो सब अद्भुत शोभा, उसके साथ बड़ा माला भगवान परिधान करते हैं। और वो जो है ना वो उनका जो वस्त्र भी है अद्भुत है, परिधान विचित्र वेश हो, वो ऐसा वेश बना लेते हैं कि सब कोई वो रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और उसी बीच क्या होता है, गोमाता एक गोष्ठ बनाते हैं, गोष्ठ के अंदर में सखा बैठते हैं और फिर बीच में जो जगह बच जाती है वो जैसे कि गोलाकार के रूप में हो जाता है। और गोलाकार में जो बीच का जो स्थान है उसमें क्या होता है, मध्य बिरे चतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वचगायमानो, मानो एक रंगमंच प्रस्तुत हो जाता है। और शोभा तो अद्भुत है क्योंकि वृंदावन का परिवेश है, वन का परिवेश है, सुंदर वायु, सुगंधिना वायु भी बहती है। और भगवान गोमाता की गोष्ठ, फिर सखाओं की गोष्ठ, फिर बीच में जो स्थान है उसमें क्या करते हैं दोनों भैया राम श्याम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो नटवरो माने एक नट जैसे होते ना, नटवर तो भगवान का नाम ही है, तो नटवरो कोचगाय मानो दोनों रंगमंच में बहुत सुंदर अभिनय करते हुए मानो गीत गाते हैं। और ये शोभा सबको आनंदित करता है। और देखो अरे ये सखी, और एक सखी ने बोला कि देखो देखो अरे अभी जो बंसी भगवान जो श्याम सुंदर बजा रहे हैं ना, ये श्याम सुंदर के जो अधरामृत में ये जो बंसी अपना अधिकार कर लिया है, इसके लिए क्या कहना चाहिए। गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ति स्वयं यदवसिष्ठरसाम्रदिन्यो हृष्यत्पचुस्रुममुचुतरवो यथार्यः गोप्यः किमाचरदय कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधुरसुधाम् अपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसंहृदिन्यो हृष्यत्पचुस्रुममुचुतरवो यथार्यः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोप्य किमाचरदयं कुशलम स्म वेणुर। अरे अरे गोपी देख देख कैसा ये वेणु का जो है ना भाग्य को देख देख, कितना ये बंसी का सौभाग्य को देख, क्योंकि ये दामोदरा अधरम सुधाम अपि गोपिका नाम, ये तो हर गोपियों का अधिकार को ही छीन ले रहा है। देख कितना हमको जो अधिकार मिलना चाहिए, अभी ये बंसी ही वो श्याम सुंदर के अधरामृत में माने रह करके वो अकेला अकेला ही वो श्याम सुंदर का सुधारस को पी जा रही है। और क्या करे, स्वयं भुंगते स्वयं, यानी कि खुद ही पान ही कर रहा है, मानो हमारे लिए भी कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और देखो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, क्या करें, बंसी को तो भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दे दिए हैं, तो इसीलिए ये बंसी ही हमारे लिए सबसे बड़ा कष्टदायिनी है। ये बंसी ही हमको कष्ट ही पहुंचाता है, क्योंकि ये बंसी को हमको ईर्षा हो रही है ये बंसी का सौभाग्य को देख करके। फिर एक गोपी ने बोली कि देखो देखो बंसी इतना तपस्या किया हुआ है, तो इसीलिए शायद भगवान ने उनको ये स्वरूप दिए हैं, ये अधिकार दिए हैं। तो अनेक गोपी अनेक रूप से बंसी के लिए सुंदर भाव प्रकट किए। और यहाँ उदाहरण भी देते हुए राजर्षि परीक्षित को ये कहते हैं, सुखदेव जी देखो जो बंसी जिस वन में वो प्रकट हुआ है, जिस वन से वो बंसी प्रकट हुआ है, और जिस बांस के वृक्ष से प्रकट हुआ है, उस बांस वृक्ष को जो बड़े बड़े पुष्करणी जो कि जल को दिए हैं, जल प्रदान किए हैं, वो आज देखो
वो बांस के लिए तो बड़े बड़े वृक्ष सब कोई तो आनंद में नृत्य कर रहे हैं, आनंद में प्रसन्न हो रहे हैं। और देखो ये जो पुष्करणी भी अगर जो जल उसको छिड़काव किया है, तो जल से जो पेड़ को इतना बड़ा सिंचन करके बड़ा किया है, तो पुष्करणी के कितना आनंद है, जैसे कि मानो आज आनंदित होते हुए पुष्करणी के अंदर इसीलिए ये बड़ा बड़ा कमल का पुष्प खिल रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा आनंद अगर पुष्करणी को मिल रहा है, तो मान लो जिस बांस के वृक्ष से ये बंसी प्रकट हुआ है, उस बांस के जो जाति हैं, जो ये बांस के जाति के साथ साथ मान लो हर वृक्ष समाज ही मान लिए हैं कि हमारे जाति में तो ये बंसी प्रकट हुआ है। इसीलिए जैसे कि कोई वंश में अगर अच्छा भगवत भक्त पैदा हो जाता है, तो उसके लिए जो आचार्य लोग या जो पूर्वज लोग या जो पिता जो भी बड़े बड़े लोग जैसे प्रसन्न हो जाते हैं, आज वही बंसी एक वृक्ष जाति है, ये मान करके हर वृक्ष आज आचार्यों के जैसे प्रसन्न हो रहे हैं। हृष्यत पचोश्रुमचूर तरबो यथार्यः। और एक सखी ने बोली, अरे अरे सखी, वो तो ठीक बात है, अभी देख मैं वृंदावन को निहार रही हूँ, ये वृंदावन कैसा है। तो यहाँ एक गोपी ने अनेक गोपियों को बोलते हुए कह रही है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत मयूरनोत्यम प्रेख्यादृशान्म परतन्य समस्त सत्वम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। आज वृंदावन का कीर्ति कैसा हो गया है, देख देख कैसा हो गया है। मान लो ये वृंदावन का इतना शोभा हो गया है कि मानो वैकुंठ को भी आज इतना प्रभाव पका दिया है कि मानो वैकुंठ को भी आज वृंदावन की धाम इतना शोभा दे रहा है, मानो हर अपना स्वभाव को अपना प्रभाव को वैकुंठ से भी अधिक बना लिया है। इसलिए आज वृंदावन को वैकुंठ से भी अधिक मान प्रदान हो रही है, क्योंकि यहाँ यद्देवकी सुतपदा अम्बुजलब्ध लक्ष्मी, यहाँ देखो राजर्षि देवकी सुत कहते हैं। सुखदेव जी अभी भगवान का एक नाम भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजर्षि, यहाँ किसका पाद पद्म पड़ा है वृंदावन में। तो यहाँ कहते हैं देवकी सुत। देवकी सुत, देवकी होते हैं कौन? नंद जी के महारानी, नंद जी के पत्नी का भी एक नाम होता है देवकी, मानो यशोदा का एक नाम है देवकी। यहाँ आज यशोदा के जो पुत्र है ना, उनका जो पाद पद्म है, उसी वो यशोदा नंदन श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह आज ये वृंदावन में जैसे ही मने पड़ गया है, ये वृंदावन में जैसे ही पाद पद्मों का स्पर्श हो गया है, ये धराधाम पर स्पर्श हो गया है, तो मानो आज साक्षात वो उनके चरण कमल वृंदावन में हर जगह चिन्हित हो गया है। तो इसीलिए वो वैकुंठ को भी पराजित कर रही है। वो इतना विस्तार वृंदावन का प्रभाव क्यों हुआ? क्योंकि वैकुंठ में और वृंदावन में दोनों धाम ही है, पर यहाँ निरावृत चरण कमल भगवान ने पधराए हैं, इसलिए वृंदावन का महिमा ज्यादा है। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, वही श्याम सुंदर भगवान क्या करते हैं, जो कि मुनि लोग को भी जो मोह में डाल देते हैं, मुनियों का मन को भी जो हरण करते हैं, आज भगवान ने वही बंसी को बजा रहे हैं। गोविंद वेणु मनुमत्त
मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्मपरतान्य समस्त सत्पम गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्मपरतान्य समस्त सत्पम प्रेक्षादृशान्मपरतान्य समस्त सत्पम प्रेक्षादृशान्मपरतान्य समस्त सत्पम। आज देखो हे राजर्षि, आज जैसे भगवान का बंसी सुनाई दे रहा है वृंदावन में गोचारण करने के समय में, तो वहाँ जितने भी मयूर थे बहुत सुंदर भाव देते हुए राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, जितनी भी मयूर थे वो भगवान का बंसी का ध्वनि को श्रवण करके आज उन्मत्त होकर के ही वो मयूर लोग नृत्य कर रहे हैं। और मयूर जैसे मयूर इतना सुंदर सुंदर नृत्य करते हुए जब यहाँ देखते हैं तो प्रेक्ष्य अद्रि सान्म परतान्य समस्त सत्वम, यहाँ अद्रि शब्द लगा है। अद्रि का अर्थ होते हैं गोवर्धन जी का एक नाम है अद्रि, तो अर्थात अद्रि का मतलब होता है और भी छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत पहाड़। अद्रि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। तो पर्वत में जितने भी पक्षी होते हैं दूसरे जाति का पक्षी, वो सब भी मयूरों का नृत्य को देखते हुए वो हर पक्षी भी वो सुंदर श्याम सुंदर के बंसी ध्वनि को श्रवण करके वो भी सब पक्षी चुप हो जाते थे और निहारने लगते थे कहाँ से ये ध्वनि आ रहा है, यानी कि सब शांत होकर के बैठ जाते थे। और उसी समय हमारे ये श्याम सुंदर क्या करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हर पक्षी जब ये अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ और एक गोपी ने सुंदर भाव बताई। क्या बता रहा है, क्या बता रही है, देखो देखो। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता यानंदनंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैहि। देखो ये पक्षियों की बात तो छोड़ दो, अरे सखी सुन, ये वृंदावन में अगर कोई सुंदर सौभाग्य वाला अगर है, सौभाग्यशालिनी कोई है तो धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता। ये वृंदावन के बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर हरिण है ना, ये हरिण ही सही में सौभाग्यवान है। वो अपने आप को इतना भाग्यवान मानते हैं मानो आज श्याम सुंदर का रूप को दर्शन तो कर रहे हैं पर अकेले नहीं। यहाँ देखो या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम, भगवान का वेश तो बहुत अद्भुत है, सुंदर रूप भगवान ने लिए हैं। और देखो यहाँ आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, वो हिरण जो है ना वो अकेले नहीं है, उनके जो पति हैं जो जिनको कृष्णसार मृग कहते हैं, तो कृष्णसार मृग के साथ ही देखो अपना अपना पतियों के साथ आज श्याम सुंदर को निहार रहे हैं और बंसी को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो जो निहार रहे हैं ना वो उनका जो दर्शन करना, जैसे ये लोग मानो प्रणयावलोके अपना चर्म चक्षु में वो कृष्ण मृगसार के साथ अपने पतियों के साथ वो भगवान को निहार रहे हैं, यानी कि पूजाम दधुर विरचिताम, मानो ये अपना आंख से ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर हम लोग हैं देखो हमारे जीवन में कितना अड़चन है। एक गोपी ने बोली क्या अड़चन है, बोले कि देख सास ननद ये जो पति सब तो हमको रुकावट ही डाल रहे हैं, तो हम अकेले भी जा नहीं पा रहे हैं। पर ये देखो हिरन, ये वृंदावन के हिरन कितना सौभाग्यशालिनी है, वो तो खुद दर्शन कर रही है पर अपना पति को लेकर के दर्शन जो हो रहा है ना, यहाँ पति पत्नी मिल करके ही मानो श्याम सुंदर को पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोके अपना आंख से ही
वो सब कुछ प्राप्त हो रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, ऐसा उनका स्थिति हो गया है। तो और एक गोपी ने बोली, अरे अरे वो ठीक है, हिरण लोग का तो बात ऐसा है, पर मैं और एक सुंदर बात बता रही हूँ। कृष्णम निरीक्ष्य बनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च त्वत्कणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतय स्मरणोन्नसारा भ्रुस्यत् प्रसूनकवरा मुमुर्हु विनिव्य श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णं निरीक्ष्य बनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च त्वत्कुणित वेणु विचित्र गीतं देव्यो विमानगतयः स्मरणोन्नसारा भ्रस्यत् प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनिव्य। देखो, अरे सखी, ये हिरण ये हिरनियों की बात को छोड़ दे, क्योंकि देख यहाँ बड़े बड़े जो माने बनितोत्सव रूपशील, भगवान का कितना भगवान कितना सौंदर्य निधि है, भगवान कितना रूपवान है, भगवान कितना सौंदर्यशाली है। और ये देखो भगवान का रूप माधुरी कितना अधिक है, वो सबको देख करके कौन, मानो स्वर्ग का जो देवी हो, स्वर्ग में जो देवांगना होते हैं, स्वर्ग में जो युवती होते हैं, वो जो विवाहित होते हैं, जो अविवाहित होते हैं, वो सब कोई को यहाँ ले गया है, लाया मैंने लिया है भाव में। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि, जब भगवान यहाँ वृंदावन में ऐसा सुंदर वेणु को बजाते हुए विचित्र गीत को यहाँ भगवान गाते हैं, तो यहाँ ये सबको श्रवण करके देव्यो विमान गतयः स्मरणुन्नसारा भ्रुस्यत् प्रसूनकवरा मुमुर्हु विनिव्य। जब देवी, जब देवांगना ये सब सुनते हैं और रूप को देखते हैं, मनो मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित तो होते हैं क्योंकि भगवान के साथ मिलने का उनका बहुत बड़ा इच्छा हो जाता है, और उसी इच्छा के प्रभाव से बंसी भी उनको मोहित कर लेती है और भगवान का रूप भी उनको मोह लेता है। और दोनों की तरफ से जब वो देवांगना माने भाव विभोर हो जाते हैं, तो इस समय में भ्रस्यत् प्रसूनकवरा मुमुर्हु विनिव्य, वो अपना जो केस खोल जाता है। और ऐसा भी हुआ है कि वस्त्र भी खुल जाता है, पर भी उसको वो देवांगनाओं को पता ही नहीं चलता। इतना सुंदर भगवान है, तो भगवान का रूप माधुरी में और वेणु माधुरी में वही देवांगना भी मोहित हो जाते हैं। और एक गोपी ने बोली, देखो देखो, वो देवांगना तो ऐसे ये हो रहे हैं, तो ये तो सौभाग्य की बात है। पर एक गोपी और एक बात सुन ले, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः सावासुतस्तनपय कबलास्मतस्तुरु गोविंद आत्मनिदृशा शुक्ला स्पृशन्त्यः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे वो देवांगनाओं की बात को छोड़ दे, देख हमारी ये ब्रज के जो गैया है ना, वो सबको देख क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये सब बोल रहे हैं कि कृष्ण ही तो हमारे प्राण धन है। और जब बंसी का स्वर, बंसी का स्वन ध्वनि वो गोमाताओं को जब सुनाई देता है, तो वो भी क्या होते हैं, मानो अमृत को पान करने से जैसा आनंद मिलता है, उससे भी कई गुना माने आनंद हर गोमाता को होती है। और यहाँ वो गोमाता को तो होती है, और यहाँ देखो सावहा, उनके जो माने बत्सा होते हैं, उनको भी क्या होता है,
वो सब अपना अपना माताओं का स्तन को पान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। स्तन को पान करने के लिए प्रस्तुत जब हुए हैं, उस समय में जब बंसी सुनाई देता है तो कोई भी बच्चा अपना माताओं का स्तन को पेट भर पूरा तो पीना छोड़ दीजिए, वो अपने अंदर में वो स्तन को पान भी नहीं कर पाते हैं। यानी मान लो ऐसे ही अवाक होकर के वो सब देखते रहते हैं और उनका बड़ा दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए हर बच्चा भी अपने आनंद में आ जाते हैं और वही आनंद अश्रु ही उनके आंख से प्रकट होने लगता है, क्योंकि यही है भगवान का बंसी का महिमा। देखो ये गोमाता बाछुरी ये सब भी तो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, इसीलिए भगवान को गोपाल कहते हैं। और गोपालन के लिए भगवान अगर आए हैं तो गोमाताओं को तो ऐसा प्रभाव होना आवश्यक है, क्योंकि अति आवश्यक है। गोमाता भी भगवान को अति लालायित होकर के ही उनका रूप को निहारती हैं और उनको श्रवण करती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और हे राजर्षि सुनो। और एक सखी ने बोली, अरे गोमाताओं को छोड़ दे और आगे थोड़ा देख, क्या देखूंगा। उस समय में एक गोपी ने बोली, वृंदावन के जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष है ना, वो पेड़ पौधे हैं, उनको थोड़ा निहार। उन क्या क्या देखूं? तो देखते हैं तो उस वृक्ष में सुंदर सुंदर वृक्ष में सुंदर सुंदर पक्षी ही बैठे हुए हैं। तो पक्षी के रूप में बैठ कर ये क्या कर रहे हैं? पक्षी होकर क्यों क्या कर रहे हैं? तो उस समय में मानो बंसी को श्रवण करते हुए हर पक्षियों को सुंदर सुंदर भाव मिल जा रही है। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे खितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजन् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमिलितदृशो विगतान्यवाचः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे सखी, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। आज देखो हर एक गोपी सुंदर भाव से भगवान को श्रवण कर रहे हैं, यानी कि बंसी के माध्यम से भगवान की महिमा को ही श्रवण कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे खितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजन् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमिलितदृशो विगतान्यवाचः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। अरे सखी, ये जो पक्षी जो निहार रहे ना भगवान के रूप माधुरी को, और यहाँ जो सुनाई दे रहा है भगवान के बंसी, यहाँ देखो हर एक गोपी क्या देख रहे हैं? पक्षियों को देखते हुए कहते हैं ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी रूप में ही कौन है? मुनयो वनेस्मिन्। ये मुनि लोग हैं। पूर्व जन्म में तपस्या के माध्यम से या भगवान को पाने के लिए, भगवान का रूप माधुरी को निहारने के लिए ही ये बड़े बड़े मुनि ही आज वृंदावन में पक्षी बन करके ही यहाँ आए हैं। और वृक्ष के डाली पर बैठ करके देखो हर एक पक्षी को किस किस प्रकार के मुद्रा प्राप्त हो चुका है। और ये सिद्धि तो पहले से ही किए थे, किसी को भुचरी मुद्रा, किसी को खेचरी मुद्रा, किसी को देखो त्राटक लग गया है। उसी रूप में ही वो सबको क्या करते हैं? देखो ये सब मुद्रा को प्राप्त करके वो सिर्फ भगवान का रूप माधुरी और वेणु माधुरी को ही निहार रहे हैं।
आरुयजे द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त्यम मिलित दृशो विगतान्यवाच। ऐसे मुद्रा में स्थित होकर के वो आनंद में भगवान के वही मुरली को श्रवण कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक गोपी ने बोली नद्यस्तदा तदुपधर्य मुकुंद गीतम आवर्तलक्षितमनुभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहारः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे सखी, ये जो देख बड़े बड़े जो वृक्ष हुए, जो गोमाता हुए, जो देवांगना हुए, वो तो सब चेतन हैं, यानी कि पक्षी भी चेतन है, देवांगना भी चेतन है, ये हिरण भी चेतन है, ये सब तो चेतन जीव हैं। वो तो भगवान को श्रवण करेंगे ही करेंगे उनके वंशी को। पर मैं अभी क्या देख रहा हूँ, देख नद्यस्तदास्तदुपधार्य मुकुंद गीतम। ये जितने नदी हैं हमारे वृंदावन में, खास करके जमुना और भी जो नदी हैं, वो सब भगवान के ये वंशी को श्रवण करके कैसे उनका भाव देख, वो अपने भाव को प्रकट करने के लिए तरंगायित हो रहे हैं। और आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, वो बेग को देख वो बेग में वो नहीं जा पा रहे हैं, अपने बेग को स्थगित कर दे रहे हैं। और मानो वो अपना तरंग से आलिंगन स्थगित मुर्मि भुजैर मुरारे, और भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए मानो कमल के पुष्प के माध्यम से तरंग के प्रभाव से वो मानो भगवान को ही अपना सब कुछ समर्पण करते हुए पाद जुगलम कमलोपहारः, वही भगवान के पाद पद्मों के से हम पहुंच जाए, मैं भगवान के पाद पद्मों के से प्राप्त कर लूं। ये भाव भी नदियों ने लगा रहे हैं, मानो नदी जड़ होते हुए भी कितना भाव को प्राप्त हो जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बंसी का ध्वनि और बंसी जो है ना, ये बंसी का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक गोपी कहती है दृष्टा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपै, दृष्ट्वा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपै संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तं प्रेम प्रबुद्ध उदित कुसुमावलिभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुध आतपत्रं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दृष्ट्वा तपे ब्रजपशुन् सह राम गोपै संचारयन्तं मनो वेणुमुदीरयन्तं प्रेम प्रबुद्ध उदितः कुसुमावलिभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदातपत्रम्। अरे गोपी देख देख कैसा ये नदी तो हमारे ये पृथ्वी में ही है, और ये वृंदावन के नदी ये तो वृंदावन की वस्तु है, क्योंकि वृंदावन का हर कोई माने वस्तु वृंदावन की होता है। पर देख ये तो आकाश को थोड़ा देख, आकाश तो ऊपर में रहता है, और जब आकाश को देख वो आकाश का भाव क्या हो रहा है। जब वेणु भगवान का अधर से बजने लगता है तो प्रेम प्रबुद्ध उदितः कुसुमावलिभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदातपत्रम्। देख ये बड़े बड़े मेघमाला कितना आनंद को प्राप्त हो जा रहे हैं। और जब भगवान ये वन में, ये वन से वो वन जब विचरण करते हैं, गो माता को विचरण कराते हैं, तो उसी समय में
जो सूर्य का किरण होता है ना, तो उस समय में ये जो आकाश में जो मेघ है ना, ये मेघ जो घनश्याम है, वो घन है, मेघ है, तो घनश्याम, इनका नाम भी घनश्याम, उनका भी नाम घनश्याम, तो दोनों को मानो मित्रता के माने परिभाषा दिया गया है। ये भी श्याम, वो भी श्याम, तो दोनों मानो वही मेघमाला मिल करके श्याम सुंदर को, बलराम जी को और गोप सखाओं को सबको अपना प्रभाव डालते हुए मानो जल का छिड़काव करने लगते हैं। और धूप से बचाने के लिए वो हर घनश्याम यानी कि मेघ मंडल वो भगवान के ऊपर से गुजरते हैं। तो भगवान सुंदर भाव से मानो विचरण करते हैं, गोचारण करते हैं। और छोटा छोटा जब वो छिड़काव करते हैं जल का बिंदु, उस समय में भगवान के ऊपर जब वही छिड़काव माने थोड़ा जो वर्षा का जो बिंदु पड़ता है, मानो छोटा छोटा जैसे कि मानो क्या बोलते हैं वो माने व्हाइट जो पुष्प होता है, वो जैसे सफेद छोटा छोटा पुष्प भगवान को शायद वो प्रदान कर रहा है ऊपर से, ऐसा दिखाई देता है। पर ये देख कि कितना वो मेघमाला भी कितना अपने को सौभाग्यवान मानता है कि मेघ भी निर्जीव होते हुए भी वो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दे रहा है। और एक गोपी कहती हैं, पूर्णा पुलिंद्य उर्गय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुज तृणरुषितेन लिम्पन्त्य आनन कुत्य सुजौस्तदाब्धिं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ए गोपी देख देख, ये वृंदावन में तो आदिवासी जो है ना, आदिवासी स्त्री होते हैं, वो भी कितना बड़ी भाग्यशालिनी है। क्योंकि ये जो श्याम सुंदर का जो पाद पद्म है ना, उसमें जो पद्मराग होता है, श्याम सुंदर जब वही वृंदावन में ये वन से वो वन जब विचरण करते हैं, तो मानो हर गोपियों का प्रेम तो भगवान के श्याम सुंदर के चरण कमल पर होता है। मानो हर गोपी अपना हृदय पटल में भगवान को हर समय तो प्रेम करते ही रहते हैं। पर जब गोपियों ने अपने भावमय तिलक को जब अपना वक्षस्थल में लगाते हैं, मानो वक्ष में तो क्या हो, वक्ष में तो साक्षात भगवान ही रहते हैं, भगवान का चरण कमल को अपने वक्ष में वो धारण करके रहते हैं। तो जब अपना वक्ष में जब कुमकुम आदि कुछ लगाते हैं, तो मानो और जब वही चरण कमल जब वन में विचरण करने लगता है, तो हर जगह जब जहाँ जहाँ भगवान के पाद चिन्ह होता है, उसी पाद चिन्ह में वही पराग, वही सुंदर कुमकुम सब लग जाता है। तो उस समय में जो भिलिनी होते हैं, जो आदिवासी जो होते हैं, वो नारी जो होते हैं जंगल के, वो क्या करते हैं, उसी चरण कमल को प्रणाम करते हुए उसी चरण कमल के जो पद्मराग है, वो जो पराग है, उसको ले आते हैं और अपने वक्षस्थल में, अपना मुंह में, अपना मुख में लगा करके परम आनंद को प्राप्त होते हैं। और श्याम सुंदर के चरण कमल पर वो लौटते रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक गोपी ने बोली, अरे अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, और एक बात सुन, हंताय मद्रिय बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूय बस कंदर कंदमूले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हंताय मद्रि अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण
स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूय बसकंदर कंदमूले। अरे गोपी, ये जो हमारे गोवर्धन है ना, ये सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान के तो अनेक भक्त हैं, पर अनेक भक्तों में ये जो है ना श्याम सुंदर के सबसे बड़े भक्त हैं हमारे वृंदावन में। ये गोवर्धन जो है ना, ये ब्रज 84 कोष में सबसे बड़ा भक्त माने गए हैं। हरिदास वरियो, अर्थात हरिदासों में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार किए हैं। और जब ये गोवर्धन में गोचारण के लिए भगवान जाते हैं ना, तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जब गोवर्धन के ऊपर राम कृष्ण दोनों का चरण कमल जब पड़ जाता है, उसी चरण कमल का स्पर्श को प्राप्त करके वो परम आनंद को प्राप्त होते हैं। और देखो, मानम तनोति सहगो गणयुत तयोरियत पानीय सूय बसकंदर कंदमूले। वो गोवर्धन में एक प्रभाव पड़ जाता है, गोवर्धन के हर शरीर में रोमांचित हो जाते हैं। और गोवर्धन देखो, गोमाताओं के लिए, श्याम सुंदर के लिए, बलराम जी के लिए, हर गोप सखाओं के लिए, बत्साओं के लिए, सबके लिए सुंदर व्यवस्था बनाए रहते हैं। देखो, गोवर्धन में पीने के लिए झरना का जल देते हैं। वो गोमाता जब चरने के लिए कुछ अगर प्रयास करते हैं ना, तो गोमाताओं के लिए चरने के लिए सुंदर स्थान गोवर्धन ने खुद बनाए हैं। और देखो, जब उन लोग सब शयन करने के लिए अगर कुछ व्यवस्था अगर गोवर्धन के ना, तो कंदर कंदर यानी कि बड़े बड़े छोटे छोटे सुंदर सुंदर गुम्फा को भी प्रस्तुत कर दिए हैं। और देखो, जब भूख लगता है तो कंद मूल फल सब कुछ भगवान और गोपाल लोग को और गोमाताओं को प्रदान करते हैं। यानी खान पान, रहना, सोना, बैठना, उठना, सबका अगर कोई ध्यान देता है तो ये हरिदास वर्य गोवर्धन है। ऐसा गोवर्धन अगर सबसे बड़ा भक्त नहीं होगा तो कौन होगा? इसलिए हम यही गोवर्धन को ही सबसे बड़े भक्त मानते हैं। ये सबसे बड़े हरिदास वर्यो है। तो इस समय में और एक गोपी बोली, राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, और एक गोपी क्या बोली, गा गोप कैरनु बनम नयतो रुदारो वेणु स्वनिर्कल्पदेस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकतरुणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे गोपी, ये जो श्यामल और गौर दोनों भाई है ना, इनका गतिविधि बड़ा विचित्र है। क्योंकि ये दोनों भाई जो गोमाताओं के जो रज्जू होता है गले में, उसको अपने कंधे में पकाते हैं, और ये जो ये बन से वो बन उनको ले करके ही घूमते हैं। तो उस समय में वो इतना शोभा होता है, और बंसी को बजाते हुए ही ये बन से वो बन, वो बन से वो बन गोमाता को लेते हुए वो सुंदर रूप से सुंदर लीला करते हैं। तो मान लो, ये जितने भी बड़े बड़े पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्यों की तो बात छोड़ दे, ये पशु पक्षी, नदी, निर्जीव, जो स्थिर अस्थिर जो भी कोई है ना, ये सब भगवान का ये बंसी को और भगवान के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए, वेणु माधुरी को श्रवण करते हुए, वो सब कोई चमत्कार में आ जाते हैं। और इतना बड़ा लीला वेणु माधुरी का भगवान का ये वृंदावन में होता है। ये इतना बड़ा चमत्कार लीला है। ऐसे ही भगवान अनेक लीला करते हैं। हे राजर्षि परीक्षित, एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। हे राजर्षि, ये वृंदावन बिहारी जो है ना श्याम सुंदर, ये एक नहीं अनेक लीला करते हैं। और गोपी जो भी है ना, जितने भी गोपी हैं, ये प्रतिदिन ऐसे ही भगवान का एक एक लीला को अपने अपने
भाव से वर्णन करके करके करते करते तन्मय को प्राप्त हो जाते हैं। और यही भगवान का जो अनेक लीला है वो हर लीला गोपियों के हृदय में स्फुरित होने लगता है। इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये राजर्षि ये सबसे बड़ा वेणु माधुरी ये वृंदावन में ये अद्भुत है, ये सर्वभूत मनोहरम है। ये सबको आकर्षण करने के लिए ही ये भगवान का बंसी वादन हुआ है। ऐसा एक बंसी वादन और एक समय में हुआ है। हे राजर्षि, मैं आपको रास के प्रसंग में वही बंसी का माध्यम से एक लीला प्रकट करूंगा, उसी को ठीक ठीक हिसाब से श्रवण करना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैकोविंशो अध्यायः। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। जो नैनों में आके, जो नैनों में आके हमारे बसा है, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। कन्हैया की कैसी, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। स्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः। मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्ष्यजे, आवेश्यतां नो मतिरूप्य हेतुकिम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।